पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यानी कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक प्रतिरोध है तो उन प्रतिरोधों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे, उसी बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में दो संयोजन आपको पढ़ना है। पहले का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दोनों को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कैसे आप बताएंगे कि कौन श्रेणी क्रम है और कौन समांतर क्रम है। तो पहले यहाँ पे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे, फिर बाद में मिक्स में आएगा तो आप मिक्स में कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कौन कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। तो एक बात हमारे ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोधों को चाहे श्रेणी क्रम में जोड़िए चाहे समांतर क्रम में जोड़िए, तो प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध निकल के आता है उसका वैल्यू जो रहेगा उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चाहे श्रेणी क्रम में जोड़िए चाहे समांतर क्रम में जोड़िए, जो कुल प्रतिरोध निकल के आएगा उसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे जैसे श्रेणी क्रम संयोजन हमने बनाया फिगर, तो श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कैसे पता चलेगा? तो देखिए प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ये R1 एक प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा हुआ। इसके बाद एक और प्रतिरोध हम ले लेते हैं, ये R2 हुआ प्रतिरोध, इसका ये पहला सिरा और इसका ये दूसरा सिरा। ऐसी एक और प्रतिरोध ले लेते हैं R3, ये R3 हो गया, इसका ये पहला सिरा और इसका ये दूसरा सिरा। तो अगर मैं हर प्रतिरोध के दूसरे सिरे से उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट कर दूं तो इसी संयोजन को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि हर एक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए इस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है। तो इस प्रकार के संयोजन क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होता है। तो अब ये तीनों प्रतिरोध को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है? V, यानी V वोल्ट की बैटरी से इन प्रतिरोधों को जोड़ दिया गया और बैटरी से धारा निकल रहा है I धारा यहाँ से निकल रहा है, ऐसे होके यहाँ आया, फिर ऐसे ऐसे होके यहाँ आया, फिर धारा ऐसे ऐसे होके यहाँ, फिर धारा बैटरी पास चला आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक प्रतिरोध में धारा एक ही प्रवाहित हो रही है, यानी धारा बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए धारा I है इस प्रतिरोध में, प्रतिरोध कितना है? R1। तो धारा और प्रतिरोध का जब गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है? वोल्टेज। V बराबर, अभी ओम के नियम में पढ़ा, V बराबर I इंटू R। धारा इसमें I प्रवाहित हो रहा है, प्रतिरोध कितना? R1। तो I इंटू R1 क्या हो जाएगा? पहले का विभव यानी V1। यानी ध्यान रहे कि श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होती है लेकिन विभव एक समान नहीं होता। तो जब श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सबका विभवांतर अलग अलग होता है। इसका विभवांतर हमने ले लिया V1, और इसका विभवांतर हमने लिख लिया V2, इसका विभवांतर हमने लिया V3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान होती है लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग है, तो V1 कितना है वो लिख लेते हैं, यानी प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का विभवांतर। पहले का विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा? पहले में प्रवाहित धारा और पहले का प्रतिरोध। दूसरे का विभवांतर बराबर
दूसरे प्रवाहित धारा वही धारा प्रवाहित हो रहा है I, और प्रतिरोध कितना है R2। यानी यहाँ पे धारा समान है तो विभव किसके समानुपाती हो गया, प्रतिरोध के। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा V3 बराबर क्या हो गया, IR3। ओके, ये तीन विभवांतर मिल गए, V1 V2 V3। अच्छा, ये V1 V2 V3 कहाँ से आता है, बैटरी से। यानी ये बैटरी का वोल्टेज ही अलग अलग प्रतिरोध पर विभाजित हुआ है। यानी अगर तीनों को जोड़ देंगे तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। अतः परिपथ का कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर, क्योंकि V से ही कनेक्ट है, A और B के बीच में जितने विभवांतर सबको जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। V वोल्टेज ही यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, V1 यहाँ पे V2 यहाँ पे V3। यानी इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा V। अब V इक्वल टू यहाँ देखिए, V1 इक्वल टू क्या है, I इंटू R1, V2 क्या है, I इंटू R2, V3 क्या है, I इंटू R3। तो क्या मिला यहाँ से, V इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। I इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो V बाई I इक्वल टू क्या मिल गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3। फिर ओम के नियम से जानते हैं V बाई I को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R। तो देयरफॉर V बाई I की जगह क्या लिख देंगे, V बाई I की जगह क्या लिख देंगे, R। तो R इक्वल टू क्या मिल गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो तीनों को मिला के एक नया प्रतिरोध आपको मिला R। और इसी प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में संपूर्ण परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उस R इक्वल टू क्या हो गया, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनके योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। और जो दूसरा संयोजन है, दूसरा संयोजन उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे पता चलेगा, जैसे यही तीनों प्रतिरोध को मैं ले लेता हूं और तीनों को इस प्रकार कनेक्ट करूं कि तीनों का जो पहला सिरा है एक ही जगह कनेक्ट हो। श्रेणी क्रम में हर एक का दूसरा सिरा पहले से कनेक्ट होता था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सबका पहला एक जगह होगा और दूसरा किसी दूसरे बिंदु पे। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक स्थिर बिंदु पे जबकि दूसरा सिरा किसी दूसरे स्थिर बिंदु पे जुड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पे तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों का ये पहला सिरा है, इसको मैं किसी एक निश्चित बिंदु से तीनों को एक ही जगह कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं लिख दे रहा हूँ A है, और जो दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे बिंदु पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ B। तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। और इन सारे प्रतिरोध को मैं एक बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ। V वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी से निकलेगा धारा I धारा यहाँ से होते हुए आया। अब देखिए यहाँ पे तीन रास्ते हैं, तीन तरह धारा का प्रवाह होगा। यहाँ पे धारा I1, यहाँ पे धारा I2 और यहाँ धारा I3। यहाँ पे करंट जो होता है वो डिवाइड हो गया, तो करंट अलग अलग जा रहे थे। इसमें करंट गया, इसमें करंट गया I2, इसमें गया I3। ये तीनों करंट आके फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे, मिल के फिर से क्या बना लेंगे, I। तो यहाँ से फिर से धारा I बैटरी के पास चलाया। तो यानी कि देखा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक स्थिर बिंदु पे जबकि दूसरा सिरा किसी दूसरे से जुड़ा होता है। और दूसरी बात क्या है समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध में
प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा एक ही होता है। तो जब आपको मिक्स में मिले यानी श्रेणी क्रम भी रहे समांतर क्रम भी रहे, आपको छांटना होगी कौन कौन श्रेणी क्रम में कौन कौन समांतर क्रम में। तो ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में हम उन्हें बोलेंगे जिसमें धारा का प्रवाह एक ही हो, उसे बोलेंगे श्रेणी क्रम। समांतर क्रम उसे बोलेंगे जब धारा का प्रवाह अलग अलग हो, तो समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन की एक और खास यह बात है कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं किन्हीं दो बिंदु के बीच में ही सब कनेक्ट होते हैं। तो जब दो बिंदु के बीच में कनेक्ट रहते हैं इन सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि विभवांतर दो बिंदु के बीच में विभवांतर सदैव स्थिर रहता है। तो ए और बी के बीच में विभवांतर हमेशा स्थिर रहेगा। तो ए और बी के बीच में R1 भी है, ए और बी के बीच में R2 भी है, ए और बी के बीच में R3 भी है। तो तीनों का वोल्टेज सेम हो गया, यानी ए और बी के बीच में ये पूरा वोल्टेज सेम है। और यही पूरा वोल्टेज देखिए यहाँ से यहाँ तक भी है, ए और बी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ए बी, और ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी। तो ए से बी के बीच में विभवांतर और यहाँ से ए से बी के बीच में विभवांतर कितना है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज कितना है, टोटल मिला के V वोल्टेज है। यानी यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है। तो यहाँ पे भी V, ये भी V, ये भी V, यानी समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज एक ही होता है। तो क्या अलग अलग है धारा, और ये धारा कुल कितना है I। तो क्या लिखेंगे, परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर I बराबर देखिए I1 मतलब ये धारा, I बराबर क्या होता है, जब वोल्टेज मालूम है यहाँ से बीच में कितना V और प्रतिरोध मालूम है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। तो यहाँ पे I1 है तो V बाई R1। V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सबके लिए सेम है। प्लस I2 V बाई R2 प्लस I3 जगह V बाई R3। तो यहाँ से V कॉमन कर लेंगे तो I इक्वल टू V कॉमन, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 मिला। V इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो I बाई V इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अभी हमें पढ़ाया कि V बाई I इक्वल टू R है, यहाँ पे तो I बाई है तो जस्ट उल्टा लिख देंगे, यानी 1 अपान R लिख देंगे। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान। तो R को कहते क्या है, जैसे यहाँ पे R क्या था, तुल्य प्रतिरोध। R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। R क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो अब यहाँ देख रहे हैं समांतर क्रम में जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वह 1 अपान करके लिखा है। तो 1 अपान मतलब व्युत्क्रम के रूप में लिखा हुआ है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो जब भी समांतर क्रम में आप प्रतिरोधों को जुड़ा हुआ देखेंगे तो उस परिपथ का पूरा प्रतिरोध इस फार्मूले से निकालेंगे, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ये श्रेणी क्रम और ये रहा समांतर क्रम, दोनों प्रकार के संयोजन यहाँ पे बता दिया गया। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा तो वहां पे आपको श्रेणी और समांतर अलग अलग ना मिलके एक ही में मिल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बताया जाएगा कि श्रेणी क्रम आप कैसे पहचान लेंगे, समांतर क्रम कैसे पहचान लेंगे। तो श्रेणी क्रम पहचानने का तरीका एक ही है कि धारा एक ही प्रवाहित होती है, और समांतर क्रम में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। यानी समांतर क्रम में दो बिंदु के बीच में प्रतिरोध जुड़े होते हैं और श्रेणी क्रम में अलग अलग बिंदु के बीच में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जूल का नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे और वैद्युत शक्ति पढ़ेंगे। थैंक यू।